नमस्ते, मेरा नाम है कृति यादव। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस मर्डर केस के बारे में जहाँ पे जिस मर्डर केस के बारे में हर एक लोगों को आज की डेट में सब पता है कि ये आई मीन इन सेंस ट्रेंडिंग चल रहा है केस बोल सकते हैं। ये थोड़ा नया प्रकार का खूनी दुल्हन आई है हमारे मार्केट में। उसका नाम है सोनम रघुवंशी। उसके पति का नाम था राज रघुवंशी। उनकी शादी हुई थी अभी 11 मई 2025 में, और उसके शादी को एक महीना भी नहीं हुआ और उसने अपने पति को मार दिया। क्या, क्यों मारा, किस लिए मारा, और ये सारे और भी कई सवाल हैं हमारे मन में जो अभी तक उसने नहीं बोले हैं। और अभी तक इन आज की डेट में उसने एक भी शब्द नहीं बोला है कि मैंने मारा या नहीं मारा। उसके जो 4 साथी थे, विकी, उसका बॉयफ्रेंड, और काश, और 2 लोग और थे, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। जब आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। और ये लोग 30 मई 2025 को निकले थे मेघालय शिलोंग घूमने के लिए, अपना हनीमून मनाने के लिए। तो हनीमून को 1-2 दिन भी नहीं हुए थे, उसने मेघालय के सबसे ऊपर टॉप पे जाके उसने अपने पति को मरवा दिया। इन सेंस उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति की सुपारी दी थी कि इसको मार दो, इसको मार डालो, इसको मार दो। तो उसने, जो उसका बॉयफ्रेंड था विकी, उसने चाकू से उसको मार दिया। उसको 3-4 बार स्टेप करा उसको, उसकी बॉडी पे, और फिर उसको शायद धक्का भी दे दिया था, ये भी सुनने में आ रहा है। तो फ़िलहाल उसकी जो बॉडी है वो उसको पुलिस वालों को रिसीव हो गई है। उन्होंने बहुत सर्च करा वहाँ पे, तब उनको रिसीव हो गई है। फ़िलहाल सोनम गिरफ़्तार हो गई है। सोनम इस हादसे के 17-18 दिन बाद एक यूपी के गाज़ियापुर में, वहाँ पे उसने एक ढाबे पे जाकर उसने एक अपने भाई को कॉल करा और उसको बहुत रो रो के बता रही थी कि भाई ये हुआ, जो भी बात हुई उन दोनों के बीच हुई। जो ढाबे का ओनर था साहिल, उसने, उसको थोड़ा शक हुआ, उसने पुलिस को बुलाया, इंदौर पुलिस, आई मीन इंदौर में तो वो रहती थी, गाजीपुर पुलिस को उसने इन्फॉर्म करा। वो वहाँ पर आई और तब सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई। बट उन्होंने अभी एक भी शब्द नहीं बोला है कि मेरा पति कहाँ है। वो कुछ बोल ही नहीं रही है आज की डेट में, उन्होंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। ये जो अभी न्यूज़ आ रही है इतनी सारी, ये जो हम अभी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, ये सब उन 4 लोगों ने बताया है जो अभी पुलिस की हिरासत में है। फ़िलहाल सोनम रघुवंशी इस समय इंदौर जेल में है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये पूरा, ये जो उनका मैटर था, ये उन्होंने क्यों करा और इसके पीछे मकसद क्या था उनका। तो अभी तक तो सामने यही आ रहा है कि उनका एक बॉयफ्रेंड था विकी, इससे चीप, बहुत छपरी था। फ़िलहाल इससे अच्छा तो राजा था। उसको, अगर उसको शादी नहीं करनी थी, अगर उसके साथ नहीं रहना था तो वो छोड़ सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं करा। उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने पति को मरवा दिया। और उसका अभी ये सामने आ रहा है कि वो उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश कर रही थी या फिर उसके साथ रहना चाहती थी। ये सबकी मिली भगत थी जो कि इन लोगों ने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके पूरा केस को अंजाम दे दिया। फ़िलहाल जो सोनम की जो लोकेलिटी है जहाँ पे वो रहती थी, जिस कॉलोनी में वो रहती थी, उसके पेरेंट्स और उसके अड़ोस पड़ोसी, उन सब का मानना ये है कि सोनम ऐसी लड़की थी नहीं। अब ये तो सोनम ही जाने कि वो कैसी हैं और कैसी नहीं। हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो हमारे के आँखों के सामने है, जो पुलिस की आँखों के सामने है, हम तो वो बोल सकते हैं। फ़िलहाल सोनम ने मर्डर करवाया है, और उसने जाते समय, जब वो हनीमून के लिए जा रही थी, तो अपने पति से उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो सोने की चेन और अंगूठियाँ हैं वो उसको वेयर करके जाएँ, उसको पहन कर जाएँ। और अपनी मम्मी को बिना बताए उसने ये सब करा और वो पहन के गया। जब उसने एक वहाँ की, मतलब सोशल मीडिया पे वहाँ की उन्होंने एक पोस्ट करी थी, उसके ज़रिए उनकी मम्मी को ये पता चला कि वो राजा रघुवंशी अपने गोल्ड के सामान, ज्वेलरी, रिंग, ये सब पहन कर गया है। तो उनकी मम्मी ने वहाँ से उनको कॉल करा, उसको बोला कि तू ये गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह पहन कर क्यों गया है। वो अच्छी, मतलब लोकेलिटी ठीक नहीं है, वहाँ पे सेफ नहीं है सोने की चीज़ वगैरह पहनना। तो उसने बताया कि मुझे सोनम ने कहा था कि ये पहनो, और
ये मैंने जो भी पहना है, रिंग वगैरह जो भी उसने पहनी थी सोने की, वो सब उसने सोनम के कहने पे पहनी थी। और सोनम ने कुछ नहीं पहना था, सोनम कुछ वेयर करके नहीं आई थी उनकी नज़रों में। फ़िलहाल वो लेकर आई, उनका क्या प्लान था कि भागने का था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का था, बट उनका मकसद पूरा हो गया। जब उनकी मम्मी को पता चला तो उन्होंने सोनम से बात करी। सोनम ने बोला कि नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था उनको पहनने के लिए, वो अपनी मर्ज़ी से पहन कर आए। जो पहला झूठ यहाँ पे पकड़ा गया, उनकी मम्मी को थोड़ा एहसास हो गया था कि सोनम झूठ बोल रही है और कहीं ना कहीं कुछ मेरा बेटा डेंजर में है। उनको थोड़ा सा आभास हुआ था, उन्होंने ऐसा बोला भी है। ये जो सोनम की मम्मी जो क्लिप मैं बोल रही थी, वो मैं छोटी सी क्लिप ऐड करना चाहूँगी सोनम के थ्रू। सोनम के लिए उन्होंने कुछ बोला है, वो आप लोग सुनिए अगली क्लिप में। वो फांसी की सज़ा से ही बढ़ के सज़ा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था। आप लोगों ने ऐसा सुन ही लिया है। जो पहली क्लिप मैंने लगाई थी, ये थी राजा रघुवंशी की मम्मी। उनकी मम्मी का तो यही कहना है कि सोनम रघुवंशी को जेल फांसी हो जाए, या फिर जैसा उनका बच्चा तड़पा था वैसे वो तड़पे। फ़िलहाल सो ऑन जो आपने न्यूज़ सुनी, उनकी मम्मी की जो वर्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा इंसेंस थी। मतलब वो तो टेंस में थी ना यार, उन्होंने अपना बच्चा खोया है, अपना एक लौता चिराग खोया है। फ़िलहाल एक उसका भाई एक और था, उसकी भाभी का भी कहना है कि वो बहुत नॉर्मल थी। फ़िलहाल भाभी से इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो भाभी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला कि जितना भी मैं उससे बोलती थी वो कर देती थी, जितना भी वैसे तो उन्होंने बोलना मतलब इतना बोली नहीं है। वो अपने घर चली गई थी, फिर जैसा भी जो भी था वो सीन तो उनकी भाभी जाने और वो जाने। फ़िलहाल जो सोनम रघुवंशी की पापा हैं, वो उनका जो बॉयफ्रेंड था वो उनकी दुकान पे या शॉप पे काम करता था, और फैमिली को भी पता था कि उसका एक सोनम रघुवंशी और उनका जो बॉयफ्रेंड था विकी, वो उनकी पापा की शॉप पे काम करता था। ये बात उनकी पूरी फैमिली को पता था, उनकी मम्मी डैडी जो भी उनकी फैमिली में थे उनको पता था कि ये इसके साथ चक्कर चल रहा है इनका। बट ये सब इग्नोर करने के बाद तब भी उनके पेरेंट्स ने एक नई शादी अरेंजमेंट करी, वो भी अरेंज मैरिज राजा रघुवंशी की। जब उनकी फैमिली को ये बात पता थी कि सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड है, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं करवाई उससे, क्यों एक मासूम बच्चे की उसकी हत्या करवाई सोनम ने। अगर उनके पेरेंट्स को पहले ही पता था कि चक्कर चल रहा है तो वो उनसे पहले ही शादी करवा देते ना। एक मासूम लड़के की जान क्यों लेनी थी उनको। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी, अगर उनको ये बात पता थी तो उनके पेरेंट्स भी ये मर्डर केस में थोड़े इन्वॉल्व हैं। फ़िलहाल जो उनकी लोकेलिटी है, उनका जो आसपास के लोगों का कहना है, वो भी आप सुनिए नेक्स्ट क्लिप में। जो अंतिम यात्रा है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए दूसरी तरफ राजा की जो माँ है, अपने बेटे को अंतिम विदाई माँ ने दिया है, और आखिरी बार माँ की ही बेटे से, जो बेटे की आखिरी बातचीत माँ से हुई थी, और माँ से आखिरी मुलाकात के लिए उनके जो भाई विपिन रघुवंशी हैं शिलोंग से अपने छोटे भाई का जो शव है वो लेकर घर पहुँचे थे। माँ से मुलाकात करने के लिए
परिवार के लोगों से आखिरी मुलाकात कराने के लिए। और आखिरी मुलाकात के बाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि माँ बेसुध हो चुकी है, रो रो के बुरा हाल है। और देखिए एक एक आंखों में आंसू है, गमगीन है, आंखें नम है। सवाल एक ही है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने कर दी, सोनम अभी भी कहाँ है, इनके मन में ये सवाल है। और देखिए 11 मई को इसी घर से, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, 11 मई को इसी घर से बारात निकली थी, धूमधाम तरीके से बारात निकली थी। डीजे घोड़ी पर सवार होकर राजा रघुवंशी दूल्हे बनकर इसी घर से निकले थे। और आज 4 तारीख है जब इस घर से अर्थी निकली है, वो भी राजा रघुवंशी की। गली मोहल्ले के लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि राजा नहीं है। पूरे गली मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू है। सवाल एक ही है कि आखिर राजा की हत्या किसने कर दी। हनीमून के लिए राजा जो है, राजा रघुवंशी, वो यहाँ से अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में शिलांग गए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की बाहर की। यहीं से उनकी अभी अंतिम यात्रा निकली। परिवार के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए रीजनल पार्क मुक्तिधाम जा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन दूसरी तरफ घर के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक उसी मकान के बाहर हम खड़े हैं। 11 मई को राजा रघुवंशी की बारात निकली थी, यहीं से वो घोड़े पे बैठकर दूल्हे बनकर निकले थे। ये गली मोहल्ले के लोग, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो ये सभी लोग गली मोहल्ले के जो लोग हैं राजा के बाराती थे, राजा के बारात। और जब उनकी शादी हुई सोनम की राज से, तो वो शादी में भी खुश दिखाई दे रही थी। ये लोग, ये जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हुए हैं उनकी शादी के, वो भी आप देख सकें इधर साइड। और इतना खुश दिखाई दे रही थी। अब किसको पता था कि ये आगे चल के, 1 महीना भी नहीं हुआ उनकी शादी को और उसने अपने पति को इतना बेरहमी से मार दिया। तो आगे जानकारी के लिए हमारा चैनल फॉलो करें और जो भी अपडेट्स आएंगी मैं अपडेट्स आपको देती रहूँगी। फ़िलहाल जो भी आपको अपडेट्स मिले वो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि ये उसने ऐसा क्यों किया, उसका क्या मोटिव था, वो उसने अब हासिल क्या कर लिया उसको मार के। फ़िलहाल उसे अब फांसी की सज़ा ही होगी, क्या इसको फ़ायदा हुआ। तो इन सब जानकारी के लिए नमस्कार और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।